ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम क्यों है इतना? क्योंकि उसके प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी है और लोग उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। वो कंपनी अपने आप अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पर्सनली अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो उससे आप सेटिस्फाई हो तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा के प्रोडक्ट देखे आपने? आप नमक कौन सा खरीदते हो? नमक आप आज भी टाटा का नमक 20 रुपए की थैली मिल जाएगा आपको, 12 रुपए से 20 रुपए में। 20 रुपए तो एक्टिव सोल्ट आता है, 12 रुपए में या 14 रुपए में उसका नॉर्मल सोल्ट आता है। आज तक भी टाटा ने एक नमक के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन टाटा के प्रोडक्ट देख लो आप, बहुत सारे हैं और टाटा का नाम है, टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं और आपका ट्रस्ट भी है। तो आप क्या करोगे यार, ऑब्वियसली टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, नाम है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदूंगा ना, क्योंकि मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन है। 766 का ये है, मैंने खुद ने खरीद रखे, मैंने 500 550 का था तब मैंने खरीदे थे, अभी 766 रुपए का हो चुका है। इसकी बजाय क्या बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदूंगा? नहीं, क्योंकि किसने सुने हैं बजाज के कंज्यूमर प्रोडक्ट? सुने नहीं, वो कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही। ये देखो ऑल टाइम देखा 746 रुपए ऊपर चला गया, ये 95 रुपए नीचे चल रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको भी कहूं कि आप टाटा और बजाज में से किसको सेलेक्ट करोगे तो बोलोगे टाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम काफी अच्छा है, प्रोडक्ट देखो। और ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, रिसर्च कर लेना अपनी, बस एक कंपैरिजन के लिए पैरामीटर बता रहा हूं और कुछ नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो बजाज खरीद लो, बट एक कंपैरिजन के लिए तरीके हैं कि भैया इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को, खुद सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी टिप पर, जो 7वां टिप है, उसके बाद मैं आपको एक काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं। 7वां टिप जो कि बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगा कि कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां टिप क्या है? थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो कि ना आप करोड़पति हो, ठीक है, ध्यान से समझना, आप किसी शहर में रहते हो, करोड़पति हो, बहुत पैसा आपके पास, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और ना दो दुकान वाले हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास है ना शोरूम का अच्छा आइडिया है। अब आप दो हैं और बोलते हैं हमारे में पैसा लगा दो, हमारे में पैसा लगा दो, तो आप किस में लगाओगे? आप चेक करोगे पहले तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों का। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, कौन सा शहर में अच्छा है जो उधार ज्यादा नहीं लेता, उधार लेता है तो पैसे टाइम से दे देता है, किसका नाम अच्छा है, किसका रुतबा अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है। फिर ये देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने क्या किया, उन दोनों बंदों को देखा, समझ रहे हो, दोनों बंदों में से एक बंदा तुम्हें भाग गया, क्या ये बंदा, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, ये कभी पैसे किसी के खाया नहीं है और दिए हैं तो पैसे टाइम से दे दिए हैं। फिर तुम आइडिया कंपेयर करोगे, किसका आइडिया अच्छा है, समझ रहे हो। तो जिसमें तुम्हें आइडिया भी अच्छा हो और आदमी भी अच्छा हो तो भैया सोने पे सुहागा है, आप पैसे लगा दोगे, बोलोगे ले लो। लेकिन वहां तब बात फंस जाती है जब आदमी अच्छा नहीं है, आइडिया अच्छा है, या फिर बोलोगे आइडिया अच्छा नहीं है, आदमी अच्छा है, तब बात थोड़ी सी फंस जाती है। तो इन दैट केस आप लोग ट्रस्ट किस चीज पे करो? याद रखो कि ट्रस्ट हमेशा मैनेजमेंट पे करो कि कौन उसे संभालने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन आइडिया को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दैट केस है ना, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। यार मुझे आज पूरा ट्रस्ट है टाटा पे, मैं टाटा कंपनी में पैसा लगाऊं, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी में जो इतने सालों से चल रही है, क्या उसमें पैसा कभी डूबेगा? नहीं। समझ पा रहे हो? एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। मैनेजमेंट कौन चला रहा है, कौन है उसके पीछे, समझ रहे हो, कितने सालों से है वो कंपनी, क्या किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसी हुई, कौन मैनेजमेंट देख रहा है उसका। ऐसे करके अगर आप किसी को रिसर्च करोगे, और यही तरीका होता है बेस्ट तरीका, तो आप जरा सोचो कि एंजल इन्वेस्टर की तरह सोच के आप इन्वेस्ट करोगे किसी कंपनी के अंदर तो आपको बेनिफिट होगा ही। एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट, ठीक है, कभी इन्होंने भी 5,000 रुपयों में शुरू किया था, इन्होंने भी दिमाग लगाया था, इन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चेक तो कर लूं कैसी है वो कंपनी। राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनका दिमाग किस वे से काम करता है, इन्होंने किधर किधर अपना इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सारी कंपनी से कुछ सेलेक्ट किए मैंने, इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है टाइटन कंपनी में। कितना पैसा? 7,725 करोड़ रुपया लगा रखा है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न देख लो आप, 1719 रुपए का शेयर चल रहा है, शायद इन्होंने उस टाइम पे कितने का, 3 रुपए का खरीदा था। इन्होंने पैसा लगा रखा है टाटा मोटर्स पे।
अब सोचो कि जरा, ये भी टाटा मोटर्स पे बिलीव रखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, टाइटन भी टाटा की है। हाँ, मेरे ख्याल से टाइटन भी टाटा की है, पर टाइटन एक टाटा के बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, उनमें से टाइटन भी है, टाटा मोटर्स भी है। इन्होंने टाइटन में भी पैसा लगा रखा है, टाटा मोटर्स में भी पैसा लगा रखा है, क्योंकि वो टाटा से रिलेटेड है, ट्रस्ट है। वहां पर 1309 करोड़ रुपया लगा रखा है। समझ में आ रहा है? देखो कितना कितना ट्रस्ट, देख लो अपने अपने हिसाब से जो पैसा लगा रखा है। अभी ये भले -186 जो भी दिख रहा हो यार, इन्होंने जो पैसा लगाया था उस टाइम में टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस काफी कम थे, तब खरीदा था इन्होंने। फिर उन्होंने कहां इन्वेस्ट कर रखी है इसमें, यहां पर ये देखो ग्लोबल, ये जो S&P ग्लोबल कंपनी है, कौन सी वाली, श्रीसिल, तो ये वाली कंपनीज में 1048 करोड़ रुपए का लगा रखा है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा तभी तो लगाया होगा। आप एक कॉपी मत करना कि राकेश झुंझुनवाला लगा रखा तो मैं भी लगा दूं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता दूं, इन सारे शेयर्स में मेरे पास सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर है और किसी के नहीं है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ ट्रस्ट किया, तब जाके मैंने लगाया है। तो मैंने ऐसा नहीं राकेश झुंझुनवाला जी जो पोर्टफोलियो बना रखा है मैं भी वही बनाऊंगा, नहीं। राकेश झुंझुनवाला जी की रिसर्च अलग है, आपकी अलग, आप अपनी रिसर्च कर लो। फिर उन्होंने ल्यूपिन पे लगा रखा है, 831 करोड़ रुपया लगा रखा है। एक शेयर अभी 1148 रुपए का है। फोर्टिस में पैसा लगा रखा है, 771 करोड़ रुपया लगा रखा है, 236 रुपए का ये शेयर है। तो आप देखो जरा, समझ रहे हो? तो इन्वेस्टर की तरह सोचो और अपना दिमाग लगाओ कि मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्या है क्या नहीं है। तो चलो, इसी बिहाफ पर मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, ये आप इसको अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। मैं ऐसी कंपनियां बताऊंगा जो ये सातों फैक्टर को फॉलो करती होंगी, जो जितने भी मैंने आपको 7 चीजें बताई उनको फॉलो करती होंगी, ठीक है। कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में पीडीलाइट, मैं खुद उसमें इन्वेस्टर हूं, पर अपनी रिसर्च कर लेना। क्या खास है इस कंपनी में? नो कंट्रोवर्सी, नो डेट ना के बराबर, ठीक है, मोनोपोली, ये 3 फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तभी तो कंपनी यहां तक पहुंची है पीडीलाइट। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक, मोनोपोली, जिंक के एक सेक्शन में ये कंपनी मोनोपोली रखती है, 331 रुपए का शेयर है, ये मैंने भी खरीद रखा है, पर आप अपनी रिसर्च कर लेना, समझ रहे हो? और क्योंकि जिंक का इंडस्ट्रीज में मेटल की तो जरूरत है ही ना, जहां जिंक की जरूरत पड़ेगी वो हिंदुस्तान जिंक के पास जाएगा, मोनोपोली। लार्सन एंड ट्यूब्रो, बहुत L&T नाम है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और आप L&T बहुत ज्यादा, बहुत जगह पे देख लोगे आप, इंफ्रा में और बहुत जगह पे, बड़ी बड़ी मशीनरी में। 1499 रुपए का शेयर अभी आज के टाइम पे। ये कंपनी, अगर गवर्नमेंट को भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना होगा इंफ्रा के हिसाब से, तो ज्यादातर L&T प्रोजेक्ट चूज, उस प्रोजेक्ट के लिए चूज कर ली जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहीं करते, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। आपको गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप किया L&T ने। आप L&T कंपनी में, आप बहुत बड़े से छोटे से बड़े शहरों में आप L&T के इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते देख लोगे, उनकी मशीनरी दिख ही जाएंगी आपको। फिर HDFC, मेरे पास भी है L&T, आप रिसर्च कर लेना अपनी। फिर आता है HDFC, 1504 रुपए का शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है। मोनोपोली, मोनोपोली तो नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन नंबर 1 है। हाउसिंग लोन में HDFC नंबर 1 है, इनकी सर्विसेज में नंबर 1 है। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ HDFC, मतलब मैंने जब से अकाउंट खुलवाया, दे हैव रियली गुड कनेक्शन विद द कस्टमर्स। सो फाइनली ये मेरा सेशन था। बाकी जाओ अपनी रिसर्च करो। फिर से कह रहा हूं कि ये मेरी रिसर्च है जो मैंने आपको रेकमेंड किया। अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 7 टिप्स मैंने आपको दिए हैं। इन 7 टिप्स को यूज करते हो अपना पहला शेयर रिसर्च करो और फिर जाके अपनी गट्स पर, अपनी हिम्मत पर पैसा लगा दो, है ना। बस उसके बाद वेट करो। और एक और बात, सारा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10-10 रुपए इकट्ठे करो, 1000 रुपए तो 100-100 रुपए इकट्ठे करो। 10% से ज्यादा पैसा मत लगाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन इन्वेस्ट जरूर करना, डीमेट अकाउंट खुलवाओ जाके, क्योंकि बहुत 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 बढ़िया चीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू रेकमेंड यू, क्योंकि मैं अमीर घराने से नहीं हूं, बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है कि अमीरों का खेल है जो हमें भी सीखना है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब ये मत समझना A2 सर बहुत अमीर फैमिली से है, सबको पता है ये। मैं बहुत छोटे शहर से निकल के आया हूं, सूरतगढ़ कस्बा है, लोग नाम भी नहीं जानते। समझ में आ रहा है? कोई अमीर घराने से नहीं हूं। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप रिच बनना चाहते हो, यू हैव टू लर्न द गेम्स ऑफ द रिचर पीपल। उनके क्या गेम, उनको सीखने की जरूरत है, मैंने आपको सिखाया। चलिए फाइनली आज मैं आप लोगों को कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर
यूट्यूब चैनल्स जो मैंने पब्लिसिटी के लिए आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलो 2-3 चैनल्स हमने